हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके 100 विद साक्षी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड कर्नाटक युद्ध। कब है, कब से कब तक? 1749 से लेकर 1754 तक। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध का जो फर्स्ट पार्ट है ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और ये मेरा सेकंड कर्नाटक युद्ध जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसका ये सेकंड पार्ट है। तो थोड़ा पीछे जाते हैं। 1749 में क्या था, जो सेकंड कर्नाटक युद्ध हम 1749 से लेकर 54 तक पढ़ रहे हैं। तो 1749 में क्या हुआ था, अंबूर का युद्ध हुआ था। किसका? अंबूर का युद्ध। उसमें किसने किसने भाग लिया था? कौन था? मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और कौन था? डुप्ले। किसने लिया था? मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और डुप्ले। और उनके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट था? किसके अगेंस्ट था? अनवरुद्दीन और मोहम्मद अली। किसके था? अनवरुद्दीन और मोहम्मद अली। ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट लिखा है, आप लोग यहाँ से समझ जाना। किसके बीच हुआ था अंबूर का युद्ध? मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और डुप्ले, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और किसके अगेंस्ट था? अनवरुद्दीन और मोहम्मद अली। तो वो हम पढ़ चुके हैं, उसका युद्ध पढ़ चुके हैं, अंबूर का युद्ध। इसके बाद 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ था। किसने भाग लिया था उसमें? मुजफ्फरजंग, चंदा साहब, डुप्ले और किसके अगेंस्ट? अनवरुद्दीन और मोहम्मद अली, जिसमें अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद अली भाग जाता है। कहाँ? त्रिचनापल्ली में। उसके बाद क्या होता है, उस समय तो क्लाइव बौखला गया था, पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी डुप्ले ने इसको साथ दिया था तो इसकी जीत हुई थी। इसके बाद क्या होता है, 1750 ईस्वी में जो नासिर जंग है, जो ये रह गया था, तो 1750 ईस्वी में क्या है, नासिर जंग जो है अंग्रेजों की सहायता से कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। इसके बाद वो क्या करता है, 1750 ईस्वी में अंबूर के युद्ध के बाद कि नासिर जंग जो है अंग्रेजों से हेल्प मांगता है, उसकी सहायता से वो कर्नाटक पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। कहाँ पे? जिंजी नदी के तट पर। कब? 1750 ईस्वी में। ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? 1750 ईस्वी में जिंजी नदी के तट पर। कौन सी नदी है? जिंजी नदी के तट पर नासिर जंग अंग्रेजों की सहायता से कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। अब इस युद्ध में कौन कौन भाग लेता है? वही है मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और डुप्ले। ठीक है, मुजफ्फरजंग, चंदा साहब, डुप्ले। और किसके अगेंस्ट है? अंग्रेज और नासिर जंग, जिसमें क्या होता है, अंग्रेज और नासिर जंग विजयी होते हैं। कौन होते हैं विजयी? अंग्रेज और नासिर जंग, इनकी जीत होती है। इसके बाद क्या होता है, जब नासिर जंग की जो सेना है, नासिर जंग और अंग्रेज इन लोगों का साथ था, ये जीत जाते हैं अंग्रेज नासिर जंग। लेकिन इसमें क्या होता है, जो नासिर जंग की सेना है उसकी सेना के अंदर ही विद्रोह हो जाता है। विद्रोह की वजह से जो उसकी सेना है नासिर जंग की, वो उसको मार देती है तो मर जाता है। इसके बाद क्या होता है, मुजफ्फरजंग को राजा बना दिया जाता है। फिर से किसको? मुजफ्फरजंग को राजा बना दिया जाता है। इसके बाद क्या है, 1749 का आपको याद है अंबूर का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? इसके बाद 1750 में नासिर जंग अंग्रेजों की हेल्प से कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। और जो सेम अंबूर के युद्ध में लड़ाई हुई थी, मुजफ्फरजंग, चंदा साहब, डुप्ले यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या था, अनवरुद्दीन और मोहम्मद अली थे। यहाँ पे अंग्रेज और नासिर जंग है। तो इसमें क्या है कि नासिर जंग की सेना, अंग्रेज और नासिर जंग, ये दोनों जीत जाते हैं। जीतने के बाद जो नासिर जंग की सेना है उसमें विद्रोह हो जाता है और वो खुद नासिर जंग को मार देती है। जब वो मर जाता है तो वो किसको राजा बनाते हैं? मुजफ्फरजंग को। कौन बनता है? मुजफ्फरजंग। ये तो 1750 का काम खत्म। इसके बाद 1754 ईस्वी में क्या होता है, 1754 में फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट है, फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को वापस बुला लेती है। कहाँ? फ्रांस में। याद रखिए 1749 में अंबूर का युद्ध। कब है? 1749 में अंबूर का युद्ध। और 1750 में जिंजी नदी के तट पर युद्ध। किसके बीच में? वो आपको याद है, याद हो गया, मुजफ्फरजंग, चंदा साहब, डुप्ले। और यहाँ अंग्रेज और नासिर जंग। ये तो एज इट इज है अंबूर के युद्ध की तरह, और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है। उसमें क्या था, अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन था, मोहम्मद अली, यहाँ अंग्रेज और नासिर जंग। इतना कवर हो गया आप लोगों को। 1750 के बाद क्या है, 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नमेंट जो है, फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को, अपने गवर्नर को वापस बुला लेती है। इसके बाद किसको भेजती है? गोडेहू के। यानी कौन जाता है, गवर्नमेंट किसको बुलाती है, फ्रांसीसी गवर्नमेंट? डुप्ले को। जब डुप्ले चला जाता है वहाँ तो वो फ्रांसीसी सरकार किसको भेजती है? गोडेहू। किसको भेजती है? गोडेहू को। और गोडेहू के समय पांडिचेरी की संधि होती है। कब होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि दूसरे कर्नाटक युद्ध में, यानी पांडिचेरी की संधि किस कर्नाटक युद्ध में हुई थी?
तो सेकंड कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई थी। किसके साथ हुई थी पांडिचेरी की संधि? फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू और अंग्रेजों के बीच। कब हुई थी? 1755 ईस्वी में। और इसी संधि के साथ सेकंड कर्नाटक वॉर का एंड हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? सेकंड कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। सेकंड कर्नाटक युद्ध कब समाप्त होता है? पांडिचेरी की संधि से। कब हुई पांडिचेरी की संधि? 1755 ईस्वी में। कब? गोडेहू, फ्रांसीसी कंपनी का जो नया गवर्नर आता है, गोडेहू और अंग्रेजों के बीच। तो इस संधि के तहत क्या क्या फैसले लिए गए? देखो क्या फैसले लिए गए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट या अन्य भारतीय राजाओं के द्वारा जो भी उपाधियां ली थी उसको उन लोगों ने त्याग दिया। क्या था? इस संधि के तहत क्या फैसला लिया गया? जो अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं, जो मुगल सम्राट है या और भी कोई राजा है, उनके द्वारा जो भी उपाधि उन लोगों को दी गई है इसका वो लोग त्याग कर देंगे। और उन लोगों ने त्याग कर दिया। और अंग्रेजों ने कर्नाटक का नवाब किसको बनाया? मोहम्मद अली को। किसको बनाया? मोहम्मद अली को, जो कि सेकंड कर्नाटक वॉर में अंबूर के युद्ध में हार गया था। याद आया आप लोगों को? अंबूर का युद्ध 1749। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1749 से लेकर 1754 ईस्वी में। कब हुआ? देखो 1750 ईस्वी में जो नासिर जंग है, अंग्रेजों की सहायता से कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। कहाँ पे? जिंजी नदी के तट पर आक्रमण कर देता है। इसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब डुप्ले। और यहाँ बदलाव आ जाता है। पिछले में अंबूर के युद्ध में क्या था? अनवरुद्दीन और मोहम्मद अली, लेकिन यहाँ अंग्रेज और नासिर जंग। तो इसमें विजयी कौन होता है? अंग्रेज और नासिर जंग। इन लोगों को सक्सेस मिलती है, विजय मिलती है, ये जीतते हैं। लेकिन क्या होता है? नासिर जंग की सेना में विद्रोह कर देती है और नासिर जंग को मार देती है। इसके बाद किसको राजा बना दिया जाता है? मुजफ्फर जंग को राजा बना दिया जाता है। इसके बाद जो फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर है, कौन? डुप्ले, उसको गवर्नमेंट जो है फ्रांसीसी गवर्नर अपने पास बुला लेती है, क्योंकि उसको ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं, इसलिए उसको वापस बुला लेती है। इसके बाद किसको भेजती है? गोडेहू को। कब आता है गोडेहू? 1755 ईस्वी में। और पांडिचेरी की संधि होती है। इसी के साथ सेकंड कर्नाटक वॉर का अंत हो जाता है। ठीक है, पांडिचेरी की संधि से दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। कब हुआ? 1755 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू और अंग्रेजों के बीच। इसमें क्या फैसले लिए गए? इस संधि में ये लिया गया कि जो फ्रांसीसी है और अंग्रेज है, वो किसी भी मुगल सम्राट या अन्य भारतीय राजाओं द्वारा जो भी उनको क्या मिला था, उपाधि मिली थी, उसको वो लोग त्याग कर देंगे। ठीक है, उसको वो लोग त्याग कर देंगे, यानी हटा देंगे, मना कर देंगे जो भी उनको मिला है। और अंग्रेज़ों ने कर्नाटक का नवाब किसको बनाया? मोहम्मद अली को। किसको बनाया? मोहम्मद अली को। तो इसी के साथ हमारा दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्ड कर्नाटक युद्ध पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर और सेकंड कर्नाटक वॉर, इसके दोनों पार्ट्स, ये तो भी सेकंड पार्ट है, इसको मैं अपलोड कर दूंगी। तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवाइज हमेशा करते रहिए, क्योंकि किसी भी सक्सेस के पीछे जो रिवीजन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आपका जीके इसी तरह से डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग होता जाए। ओके, थैंक यू सो मच।